ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने शिवा शुभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे श्रीरूपानुग विरुद्ध पदान्त पदान्त श्रीरूपानुग विरुद्ध पदान्त सिद्धांत ध्वांत हारिणे नम गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभर सांबोधे पादांबुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति रूपा स्वरूपाय रूपानुगवरायते गौरार्भिवाव भूमेस्तव निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमो जयतासुरतोपंगोर्मं मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पद्रुमादश्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिसेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थित कर्शनवेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्य नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भगवत गीता क्लास में। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक नंबर 23। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त यापो न शोष्यति मारुत। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इस श्लोक में जो है भगवान जीवात्मा का वर्णन 4 प्रकार के निषेधों के रूप में कर रहे हैं। इन 4 प्रकार के निषेधों से एक बात तो निश्चित रूप से हमको पता चली है, वो है कि शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा का आकार अवश्य है। यदि जीवात्मा का कोई आकार ना होता तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं है कि इसको शास्त्रों से काटा नहीं जा सकता,
क्योंकि जिस वस्तु का आकार होता है उसी के विषय में काटने की बात की जाती है। ठीक है, यदि जीवात्मा का कोई आकार ना होता तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं था कि अग्नि से इसको जलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस वस्तु का आकार होता है उसके विषय में ही जलाने की बात की जा सकती है। यदि जीवात्मा का कोई आकार ना होता तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं होता कि इसको जल द्वारा गलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस वस्तु का आकार होता है उसी के विषय में गलाने की या भिगोने की बात की जा सकती है। यदि जीवात्मा का कोई आकार ना होता तो यह कहने का कोई अर्थ नहीं होता कि उसके विषय में सुखाने की बात की जा सकती है। अब हम इन 4 निषेधों में से एक एक निषेध पर विचार करेंगे। पहला, जीवात्मा को शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द में देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नेनम छिद्दंती शस्त्राणि। इसका अर्थ है यदि किसी व्यक्ति के शरीर को शस्त्रों से काट दिया जाए तो जीवात्मा का विभाजन नहीं होता है। इसका अर्थ यह भी है कि एक जीवात्मा के 2 टुकड़े करें, एक जीवात्मा के 2 टुकड़े करके 2 जीवात्माएं नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, यह तो सामान्य अनुभव की बात है कि यदि किसी शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उन 2 टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा जीवित नहीं रहेगा। किसी भी शरीर के अगर अपन 2 टुकड़े करेंगे तो उसमें से दोनों टुकड़े खत्म हो जाएंगे, जीवित एक भी नहीं रहेगा। अब ऐसा है कि उन 2 टुकड़ों में से कोई भी टुकड़ा जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जीवात्मा उन 2 टुकड़ों में से उस टुकड़े के अंदर कुछ समय तक रहता है जिसके अंदर उसका हृदय होता है। 2 टुकड़ों में से जिसके अंदर थोड़ा सा हृदय, जिसके अंदर हृदय है वो थोड़ी देर रहेगा। ठीक है, अब जीवात्मा के शरीर के भीतर अब कुछ ऐसी स्थितियां भी होती है जिसमें ऐसा लगता है कि शरीर के 2 टुकड़े करने पर दोनों टुकड़े मानो जीवित हो जाते हैं। ऐसा कई बार हमको लगता है। आपने छिपकली को देखा है? छिपकली को देखा होगा, जब उसकी पूंछ कट जाती है, दिवाली की सफाई हम करते हैं तब उसकी अगर पूंछ कट जाती है तो वो पूंछ ना थोड़ी देर तक, छिपकली चली जाएगी लेकिन वो पूंछ थोड़ी देर तक हिलती रहेगी। परंतु हमें यह नहीं समझना चाहिए कि छिपकली तथा उसकी पूंछ दोनों में जीवात्मा का विभाजन हो गया है। नहीं, छिपकली का जीवात्मा उसके हृदय में पहले भी था और बाद में भी है, परंतु जीवात्मा की चेतना जो पूरे शरीर में फैली थी वह उसके शरीर तथा पूंछ में विभाजित हो गई। ठीक है, अब परंतु क्योंकि अब पूंछ का हृदय में स्थित जीवात्मा से संबंध विच्छेद हो चुका है, इसलिए पूंछ में स्थित चेतना उसी प्रकार चली जाती है जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने पर सूर्य का प्रकाश भी कुछ समय रह के चला जाता है। अब सूरज को आपने देखा होगा अस्त होते हुए ना, सनसेट में हम जाते थे पहले सनसेट देखने, पहाड़ों से सनसेट होता है, नदी पानी में सनसेट होता है, और कहाँ कहाँ। तो जब अपन सनसेट हो जाता है, सन बिल्कुल सेट मतलब अस्त हो जाता है सूरज, तो भी एकदम से अंधेरा नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद अंधेरा होता है ना। एकदम ऐसा नहीं कि सूरज ऐसे जैसे डूबा और जैसे अंधेरा हो गया, नहीं। तो जैसे सूरज एकदम डूबने पर एकदम अंधेरा नहीं होता है, वैसे ही जो है ये जो कटता है ना वो एकदम से प्रभाव नहीं दिखाता, थोड़ी देर तक उसमें वो रहता है, चेतना रहता है। तो दूसरा उदाहरण हम केचुए का लें। अगर केचुए का शरीर अपन बीच में से काट दें तो उसके शरीर के 2 टुकड़े विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं। इधर काटा बीच में से, इधर वाला इधर चलेगा, उधर वाला उधर चलेगा, है ना। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसके शरीर के 2 टुकड़े विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 2 विभाजन हो गए, 2 विभाजन नहीं हुए, है ना। जीवात्मा केंचुए के हृदय में पहले भी था और बाद में भी कुछ समय तक रहता है। अब शरीर कटने के बाद केंचुए के पिछले हिस्से में केवल चेतना कुछ देर तक रहती है। उसका जो हृदय वाला हिस्सा है, उसके अलावा जो पीछे वाला हिस्सा है उसमें चेतना रहेगी कुछ देर तक, परंतु जीवात्मा उसमें नहीं रहता। तो वह चेतना भी कुछ समय के बाद चली जाती है, जैसे सूरज अस्त हो जाता है चली जाती ना धूप, वैसे चला जाता है चेतना भी। जबकि आगे वाले हिस्से में जीवात्मा तो चेतना दोनों रहते हैं।
फिर भी कुछ समय के बाद जीवात्मा के साथ चेतना भी शरीर को छोड़ देती है ना, काटने के बाद चेतना भी शरीर को छोड़ देती है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शरीर को काटने पर न तो शरीर में स्थित जीवात्मा नष्ट होता है और न ही जीवात्मा विभाजित होता है। ठीक है, क्लियर सबको? ठीक है, तो इस श्लोक के तात्पर्य में श्री प्रभुपाद एक दूसरी महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालते हैं। क्योंकि इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जीवात्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, तो श्री प्रभुपाद इस बात से निष्कर्ष भी निकाल रहे हैं कि पूर्व में भी ऐसा नहीं था कि जीवात्मा परमात्मा से एक था, फिर किसी प्रकार परमात्मा का विभाजन हुआ तथा एक प्रकार से अनेक जीवात्मा उसी प्रकार हो गए जिस प्रकार मिट्टी के ढेले को तोड़ने पर फोड़ने पर उसके छोटे छोटे ढेले अलग अलग हो जाते ना। देखिए मायावादी लोग जो है ना, वो इस प्रकार से बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो, कि पहले है ना एक परमेश्वर थे और उन परमेश्वर की इच्छा हुई कि मैं अनेक हो जाऊं। क्या कह रहे मायावादी, कि एको हो बहुश्याम, मैं अकेला बहुत हो जाऊं। तो इस प्रकार परमेश्वर ने जीवों के रूप में परिवर्तन होकर विभाजित हो गए। मायावादी लोग ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये गलत सिद्धांत है, बिल्कुल गलत सिद्धांत है। क्योंकि यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं जीवात्मा को विभाजित नहीं किया जा सकता। तो इसका अर्थ ये भी है कि जीवात्मा कभी भी परमात्मा से एक था ही नहीं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग ही हैं। तो अलग अलग ही है तो फिर विभाजित करने का कोई प्रश्न नहीं होता है। देखो गीता में भगवान कह रहे हैं 15.7 में क्या कह रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवात्मा शाश्वत रूप से भगवान का अंश है ना। तो इससे पता चलता है कि यह बात गलत है कि कभी ऐसा भी हुआ हो कि भगवान विखंडित हुए हो तथा उनमें अलग अलग जीवात्माएं बनी हो, है ना। भगवान विखंडित नहीं हुए, उनसे जीवात्माएं नहीं बनी। ये तो श्लोक के तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, ममे वांश शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। ममे वांश मतलब मेरे अंश ना, भगवान ऐसे कह रहे हैं कि मेरे अंश। तो भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा हुआ खंड। हम द्वितीय अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जीवात्मा के खंड नहीं किए जा सकते, हमने पहले पढ़ा है ना। तो यह पदार्थ की भांति नहीं है जिसे चाहो जितने भी खंड कर दो और पुनः जोड़ दो, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे संस्कृत का जो वर्ड आया है सनातन, तो ये ऐसा है कि जब मायावादी कहते हैं कि भगवान ने इच्छा की कि मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं, तो इसके उत्तर में भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव के साथ अपना परमात्मा रूप में विस्तार किया। भगवान ने प्रत्येक जीव के साथ परमात्मा रूप में अपना विस्तार किया है ना। दूसरा है जीवात्मा को अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है। अब शास्त्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि शरीर के जलने पर भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। राज प्रभु समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है? तो श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 23वें अध्याय में वर्णन है कि जिस समय पृथु महाराज ने जंगल में तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ दिया था। देखिए हम उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरणों से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। पहले अपने छिपकली और केचुए के उदाहरण से समझा, पहला वाला है ना, काटा नहीं जा सकता। दूसरा क्या पढ़ रहे हैं अपन, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है ना जीवात्मा को। तो अग्नि से कैसे नहीं जला सकते, पृथु महाराज जंगल में अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने तपस्या करते हुए, तो उनकी पत्नी जो थी अर्ची महारानी ने पहले तो बहुत विलाप किया, फिर पर्वत की चोटी पर चिता बनाकर अपने पति को उसके ऊपर रख दिया, पति के शरीर को उसके ऊपर रख दिया चिता के ऊपर। और अर्ची ने फिर क्या किया कि जो भी आवश्यक कार्य थे वो जो करने होते हैं वो किए, जलांजलि दी, और फिर नदी में स्नान करके उन्होंने आकाश में स्थित विभिन्न देवताओं को नमस्कार किया। तब अग्नि की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके अग्नि की लपटों में प्रवेश कर गई अर्ची महारानी, है ना। किसके साथ, अपने पृथु महाराज अपने पति के साथ में। तो इस प्रकार स्वर्ग के देवियों ने देखा कि पृथु महाराज तथा महारानी अर्ची दोनों ने आध्यात्मिक शरीर धारण कर लिए हैं और दोनों अलग अलग विमानों में बैठकर वैकुंठ जा रहे हैं। इस घटना से भी यह पता चलता है हमको कि पृथु महाराज और अर्ची के जो जीवात्माएं थी
उसी प्रकार अग्नि में जलने पर एक नहीं हुई वो, अग्नि में साथ में जले भले ही वो, है ना, लेकिन उनकी जो जीवात्माएं थी वो एक नहीं हुई, बल्कि जिस प्रकार से पृथक जीवात्माएं थी उसी प्रकार अग्नि में जलने पर पृथक जीवात्माएं रही और पति पत्नी के रूप में वे भगवान के धाम गई, अलग अलग जीवात्माओं के रूप में ही वो गई, है ना। तो यहाँ पे इसके अलावा भी 5वें स्कंद में, भागवत के 5वें स्कंद में कुंभीपाक नामक नरक का वर्णन है कि पापी व्यक्ति को वहां उबलते हुए तेल में डाला जाता है ना। उस समय उस व्यक्ति को असीम पीड़ा का अनुभव होता है, चिल्लाता है वो, और जीवात्मा का नष्ट होने की बात तो दूर, उसका, और उस समय भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका यातना शरीर भी नष्ट नहीं होता, बल्कि, है ना, यातना शरीर नष्ट नहीं होता, क्योंकि उससे वह शरीर यातना भोगने के लिए दिया जाता है वहां पे, है ना। तो इसके अतिरिक्त सूर्यलोक में भी अनेक जीवात्मा निवास करती है, पर सूर्यलोक में क्या है, भीषण अग्नि है, अपन सोचेंगे वहां तो लोग जल जाते होंगे, पर ऐसा नहीं होता है, वहां पे जीवात्माओं को जलती नहीं है, वो जलने की बात तो दूर, उनके शरीर भी नहीं जलते हैं, वो जीवात्मा तो नहीं जलती, शरीर भी नहीं जलता उनके। क्यों नहीं जलते हैं? क्योंकि उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, जो सूर्य के अंदर जो लोग रहते हैं ना, उनमें अग्नि तत्व की प्रधानता होती है, तो इसलिए वो नहीं जलते हैं। तो इस प्रकार उनके शरीर उसी वातावरण के अनुकूल हो जाते हैं ना। तीसरा है, जीवात्माओं को जल से गलाया नहीं जा सकता। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन है कि गुरुकुल में अध्ययन की समाप्ति पर जब भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु सांदीपन मुनि को गुरु दक्षिणा देने के लिए गए, उस समय सांदीपन मुनि ने अपनी पत्नी के साथ विचार करके, इनको क्या बोले, भगवान है, वो जानते हैं, इनको कोई अच्छी, इनको सेवा, इनसे कोई अच्छी गुरु दक्षिणा लेना, छोटी मोटी गुरु दक्षिणा क्या लेनी हो। तो अपनी पत्नी से विचार करके उन्होंने उनको कहा, कृष्ण को, उस पुत्र को वापस मांगा जो 1 वर्ष पूर्व समुद्र में डूब चुका था। सांदीपन मुनि का और उनकी पत्नी का जो पुत्र था वो डूब चुका था 1 वर्ष पूर्व समुद्र में, और कृष्ण से उन्होंने मांगा, कृष्ण बलराम से क्या मांगा कि मुझे वो पुत्र वापस ला के दो, है ना। तो इससे बात स्पष्ट होती है कि जीवात्मा जल में भी कभी गल नहीं सकता, ठीक है। और श्री कृष्ण ने उसी जीवात्मा को लाकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया, ठीक है। इसके अतिरिक्त जल में असंख्य जीव जंतु रहते हैं, वे जल में भी शरीर प्राप्त करते हैं, जल में ही वे अपना पोषण करते हैं, और जल में ही वो वापस शरीर छोड़ देते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जल में ही पनपते हैं, जल में ही पोषण करते हैं, और जल में ही समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जल जंतुओं के शरीर में जल तत्व की अधिकता होने के कारण उनके शरीर भी जल में गलते नहीं हैं, बल्कि और पुष्ट होते हैं। तो फिर जीवात्मा का जल में गलने का प्रश्न कहां से हो गया, है ना। जब उनके शरीर ही नहीं गल रहे हैं तो फिर वो कहां से गलेंगे, जीवात्मा कहां से गलेगा, ठीक है। चौथा है, जीवात्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में वर्णन है कि चाक्षुष मनमंत्र में हिरणाक्ष के पुत्र उत्कच ने लोमश मुनि के आश्रम पर जाकर उनके ही सामने अनेक वृक्षों को चूर्ण कर दिया। उनके अंदर अपने स्थूल देह का अत्यंत अभिमान देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उनको श्राप दे दिया कि है दुर्मते, तेरा स्थूल देह गिर जाए तथा तुझे वायुमय देह प्राप्त हो जाए। क्या हो जाए? तेरा जो स्थूल शरीर है वो समाप्त हो जाए, तुझे वायुमय देह प्राप्त हो जाए। इस प्रकार वह असुर पूरे चाक्षुष मनमंत्र तक उसके पास, श्री कृष्ण के पाद प्रहार से वह नहीं मारा गया तथा वायुमय शरीर में रहा। करोड़ों वर्षों तक जो वो था, कौन? उत्कच, हिरणाक्ष का जो पुत्र था उत्कच, वो करोड़ों वर्ष तक तो उसी वायु शरीर में रहा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही श्री कृष्ण ने शक्कट में बैठे हुए उस असुर पर प्राद प्रहार किया, आपने देखा ना वो छकड़े की कथा सुनी ना कृष्ण कथा में, छकड़े को जैसे ही भगवान ने लात मारी और वह अपना वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया, दिव्य रथ पर बैठकर भगवान के निजी धाम में चला गया, है ना। तो इस घटना से हमको क्या पता चलता है? इस घटना से हमको पता चलता है कि जीवात्मा को हवा में सुखाया नहीं जा सकता,
है ना। इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक जीवात्मा हैं जिन्हें प्रेत योनि में वायुमय शरीर प्राप्त होता है। फिर समय की कम या अधिक अवधि के पश्चात उन्हें स्थूल शरीर प्राप्त होता है। और धुंधुकारी की कथा सुनी आपने, है ना, भागवत महात्म्य में है धुंधुकारी की कथा। तो धुंधुकारी को भी आपको पता होगा कि प्रेत शरीर प्राप्त हो गया था, तो गोकर्ण ने उसके उद्धार के लिए 7 दिनों तक भगवत श्रीमद् भागवतम का पाठ करवाया था, है ना। और पर वायुमय शरीर होने के कारण वो वहां पे सब जगह वायु थी, तो वायु में रह नहीं सकता था वो। तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि जो एक बांस का वहां पे लगा हुआ है, एक बांस लगा हुआ है, उस बांस के नीचे नीचे एक एक छोटा सा छेद था। उस छेद के अंदर वो वायुमय शरीर होने के कारण छेद से अंदर चला गया, वो अंदर चला गया। और फिर जैसे वो श्रीमद् भागवतम का पाठ सुना 7 दिन तक, तो बताया जाता है कि एक एक गांठ उसकी फटी। जैसे पहले दिन पहली गांठ फटी, फिर दूसरे दिन दूसरी गांठ, ऐसे करके 7 गांठें फटी। और फिर उसको वो भगवान विष्णु के समान दिव्य रूप प्राप्त करके और विमान में बैठकर भगवान विष्णु के बैकुंठ में चला गया। तो इस घटना से भी हमको पता चलता है कि वायु के द्वारा जीवात्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद ने एक बंगाली पद्यानुवाद इसमें लिखा है, अस्त्र घाते नाही काटे चिन्मय शरीर, अग्नि न जलाए ताहा शुन विज्ञ वीर, जल द्वारा नाही बीजे वायु न शुकाय, घात प्रतिघात सब जड़ित जुआय। इसका मतलब है जीवात्मा को चिन्मय शरीर कह रहे हैं यहाँ पे, जो भौतिक शरीर को, और भौतिक शरीर को क्या बता रहे हैं, जड़ बता रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन के पास जितने अग्नि जल वायु आदि के शस्त्र हैं, उनसे वे असंख्य जड़ शरीरों को नष्ट कर सकते हैं, परंतु उन जड़ शरीरों में स्थित चिन्मय शरीर अथवा जीवात्मा को नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को विज्ञ वीर कह रहे हैं, अर्थात हे वीर, तुम जीवात्मा के इस विज्ञान को जानो। इस बात से यह भी संकेत मिलता है कि आधुनिक विज्ञान चाहे जितने विनाशकारी अस्त्रों को बनाने में उन्नति कर ले, लेकिन वो जीवात्मा को नष्ट करने के लिए कोई शस्त्र नहीं बना सकता, असंभव है हर प्रकार से, है ना। तो इस प्रकार हमको क्या शिक्षा मिलती है, हमको ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अविनाशी जीवात्मा हैं, तो हमें इस नश्वर शरीर के बंधन से छूटकर श्री कृष्ण के अविनाशी धाम में जाने के लिए श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करना चाहिए। श्लोक नंबर 24। अच्छे गोयम दाहोयम मक्लेगो अशोष एवच नित्य सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातना। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। इस श्लोक में भगवान जीवात्मा का वर्णन 4 प्रकार के निषेधों के द्वारा तथा 5 प्रकार की विधियों के द्वारा कर रहे हैं, जो कुल मिलाकर 9 विधियां हैं जिनके द्वारा भगवान जीवात्मा का वर्णन कर रहे हैं। अब हम इनमें से एक एक की क्रम से चर्चा करेंगे। तो 4 प्रकार के निषेधों द्वारा जीवात्मा का जो है वर्णन है, उसमें पहला है, इस जीवात्मा को किसी भी विधि से काटा नहीं जा सकता है। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द देखिए, अच्छे घो अयम। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, अर्थात इसको शस्त्रों से काटा नहीं जा सकते, है ना, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। परंतु फिर भी कोई व्यक्ति संदेह कर सकता है कि हो सकता है किसी विशेष शस्त्र से इसको काटना संभव हो। उदाहरण के लिए वृत्तासुर के शरीर पर देवताओं ने अपने जितने अस्त्र शस्त्र छोड़े, उनसे वृत्तासुर के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पढ़ी ना आपने वृत्तासुर की कथा, है ना। फिर क्या हुआ था, फिर देवगणों ने भगवान के परामर्श करके भगवान से, और फिर दधीची मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण करा था,
और उस वज्र के द्वारा इंद्र ने वृत्तासुर का सिर काटा था। याद है ना आपको, है ना? तो जिस प्रकार वृत्तासुर का शरीर किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा काटा नहीं जा सका, परंतु बाद में वज्र के द्वारा उसका शरीर नष्ट हो गया, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि यद्यपि सामान्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा जीवात्मा अच्छेद है, फिर भी किसी विशेष प्रकार की विधि के द्वारा शायद जीवात्मा को काटा जा सकता हो, है ना? तो इस संदेह के उत्तर में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अच्छेद गो अयम, अर्थात इस जीवात्मा को किसी भी विधि के द्वारा काटा नहीं जा सकता है। दूसरा कह रहे हैं इस जीवात्मा को किसी भी विधि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता है। इसके बाद भगवान के शब्द है अधा होयम। पिछले श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? नेनम दहती पावक, अर्थात अग्नि इसको जला नहीं सकती है, परंतु फिर भी कोई व्यक्ति संदेह कर सकता है कि हो सकता है किसी विशेष विधि के द्वारा इसको जलाना संभव हो। उदाहरण के लिए कई प्रकार की धातुओं को, जैसे पत्थर वगैरह को आपने देखा होगा, तो सामान्य रूप से अग्नि में तो नहीं जलते हैं वो, लेकिन अगर उनको प्रज्वलनशील पदार्थों को डाल के और उनको जलाएं तो पत्थर भी जल जाते हैं। तो दुर्योधन ने जैसे पांडवों के लिए क्या बनाया था? ऐसा भवन बनाया था ना, जो ईंट और पत्थर के साथ साथ प्रज्वलनशील पदार्थ थे। उसमें क्या थे? लाख, है ना? लाक्षाग्रह इसीलिए बोला उसको, लाख था उसमें। जो लाख क्या होता है? फटाफट जल जाता है ना? इस प्रकार उस भवन में थोड़ी सी भी आग लगने से वह भवन अत्यंत शीघ्र ही राख का ढेर बन गया। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति सोच सकता है कि यद्यपि सामान्य रूप से तो जीवात्मा को अग्नि में नहीं जलता है, परंतु हो सकता है किसी विशेष विधि के द्वारा कोई प्रज्वलनशील पदार्थ डाल के उसको जलाया जा सकता हो। तो इसी संदेह को क्लियर करने के लिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं जा सकता है। ठीक है। तीसरा है इस जीवात्मा को किसी भी विधि के द्वारा गोला नहीं जा सकता है। इसके बाद भगवान के शब्द हैं अक्लेगो अयम। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था न चेनम क्लेदयंत यापो, अर्थात विभिन्न प्रकार के जल अथवा द्रव्य इस जीवात्मा को गोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर आपो और क्लेदयंती शब्द दोनों बहुवचन है, जिनका अर्थ है अनेक प्रकार के जल। अब अनेक प्रकार के जल कैसे होंगे? जल तो जल है, जल तो एक ही तरह का होगा। अनेक प्रकार के जल का क्या मतलब है? अनेक प्रकार के जल का मतलब यहाँ पे द्रव्यों से है। जो द्रव्य होते हैं अनेक प्रकार की वस्तुओं को घोल सकते हैं, जिनको साधारण जल नहीं घोल पाता, उनको जो वो द्रव्य होते हैं ना वो घोल देते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे गंधक का सांद्र अम्ल पत्थर को भी घोल सकता है, तथा यदि शोरे के अम्ल तथा नमक के अम्ल को 1 और 3 के अनुपात में मिलाया जाए तो अम्ल राज बनता है, जो इस संसार की प्रत्येक वस्तु को घोल सकता है ना? क्या शोरे का अम्ल 1% और नमक के अम्ल 3% लेके अगर उनको मिलाएं तो ऐसा वो अम्ल बनता है जिससे कि संसार की प्रत्येक वस्तु को घोल सकते हो आप। ठीक है। तो इसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि यद्यपि जीवात्मा सामान्य जल में तो नहीं घुलता है, परंतु हो सकता है किसी प्रकार के द्रव के द्वारा जीवात्मा घोला जा सकता हो, है ना? तो यहाँ पे इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अक्लेकोयम, अर्थात इस जीवात्मा को किसी भी प्रकार के द्रव्य से घोला नहीं जा सकता। चौथा, इस जीवात्मा को किसी भी विधि के द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। इसके बाद भगवान के शब्द है अशोच एव च। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था न शोष्यति मारुत, अर्थात वायु इसको सुखा नहीं सकता है, परंतु फिर भी कोई व्यक्ति संदेह कर सकता है कि हो सकता है किसी विशेष विधि के द्वारा इस जीवात्मा को सुखाना संभव हो, है ना? तो उदाहरण के लिए समुद्र को कभी भी, समुद्र को अपन नहीं सुखा सकते, सूखता ही नहीं है समुद्र। लेकिन अगर कभी प्रलय हो जाए, है ना, प्रलय हो जाए और धीरे धीरे पृथ्वी का सारा जल सूख जाए, अगर 100 साल तक बारिश ना हो,
है ना। और तो फिर वो क्या करेगा, सूरज की गर्मी से सूख ही जाएगा ना समुद्र भी, है ना। तो इसके फलस्वरूप समुद्र, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि यदि सामान्य रूप से तो जीवात्मा को नहीं सुखाया जा सकता, लेकिन परंतु क्या पता किसी विशेष विधि के द्वारा, जैसे कि समुद्र भी सूख जाता है, तो वैसे विशेष परिस्थिति में क्या पता जीवात्मा को सुखाया जा सकता है। तो इसी संदेह के उत्तर में क्लियर करने के लिए भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अशोष्य एवच, अर्थात इस जीवात्मा को किसी भी विधि द्वारा सुखाया नहीं जा सकता है। अब 5 प्रकार की विधियों के द्वारा जीवात्मा का वर्णन करेंगे। एक पहला विधि है जीवात्मा नित्य है, सब पढ़ चुके हैं हम पहले, क्लियर कर रहे हैं, है ना। जीवात्मा नित्य है। इसके बाद अगला शब्द है नित्य। देखिए सेकंड लाइन में, देखिए सेकंड लाइन में क्या है, नित्य है ना। तो नित्य का मतलब है काल चक्र के अनुसार किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। नित्य का अर्थ ये हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से श्री कृष्ण का सेवक है, इसलिए यह सदैव श्री कृष्ण का सेवक ही रहेगा, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। जीवात्मा जो है वो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण का सेवक ही रहेगा। देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ना, जीवेर स्वरूप है कृष्ण, कृष्णेर नित्य दास, अर्थात जीवात्मा का क्या स्वरूप है, सदा कृष्ण का दास है वो, है ना। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना उसका स्वरूप है, मतलब उद्देश्य है। तो चैतन्य चैतामृत के आदि लीला में 7.118 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई जीवात्मा गुरु के निर्देशन में आध्यात्मिक कर्म करता है तो उसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह समझता है कि वह ईश्वर नहीं अपितु ईश्वर का दास है। जब तक उसे यह बोध नहीं होता तब तक वह अज्ञान में रहता है। हाँ, अब भगवत गीता 7.19 में भगवान ने कहा, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान्मान प्रपद्यते, अर्थात अनेक जन्मों तक जीवन संघर्ष तथा ज्ञान का अनुशीलन करते रहने पर जब मनुष्य को असली ज्ञान होता है तो वह मेरी शरण में आता है। ठीक है। दूसरा है, यह जीवात्मा सर्वगत है। इसके बाद अगला शब्द है सर्वगत। सर्व का अर्थ है सर्वत्र और गत का अर्थ है गया हुआ ना। तो इस प्रकार सर्वगत का अर्थ हुआ सर्वत्र गया हुआ। तो इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जीवात्मा सभी स्थानों में भ्रमण कर चुका है। अपन ने पहले भी पढ़ा है ना, 84 लाख योनियों में भ्रमण करके जीवात्मा आया है, उसको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। उसके पास एक महान अवसर है कि भगवान के विषय में जिज्ञासा कर सके। चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड भर में सभी प्रकार की योनियों में शरीर प्राप्त करके किसी भाग्यवान जीव को गुरु तथा कृष्ण की कृपा से भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त होता है। फिर इस जीवात्मा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वह भक्ति लता बीज को अपने हृदय की भूमि में आरोपित करे तथा श्री कृष्ण के विषय में श्रवण और कीर्तन रूपी जल से नियमित रूप से इस बीज का सिंचन करे, है ना। तो एक्चुअली सर्वगत का एक अर्थ यह भी है कि असंख्य जीवात्माएं सभी स्थानों में फैली हुई है ना, सभी जगहों पे असंख्य आत्माएं हैं। ठीक है, यहां तक कि पत्थर और बालू के अंदर भी जीवात्मा प्रवेश कर सकती है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार बताया था कि आगरा की जो जमा मस्जिद है, उस जमा मस्जिद के गुंबद के अंदर से एक पीपल का पेड़ उग गया, है ना। तो वहां पे किसने जाकर बीज डाला? आगरा की जामा मस्जिद के अंदर पीपल का पेड़ उग गया, तो पीपल का पेड़ पत्थरों के अंदर किसने डाला बीज जाके, है ना। तो यहाँ पे कोई नहीं गया, परंतु इसका अर्थ है कि जीवात्माएं सभी जगह पर है। जैसे ही किसी जीवात्मा को अवसर प्राप्त होता है वह तुरंत भौतिक शरीर धारण
कर लेता है। अब ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में जीवन ही नहीं है। वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं कि चंद्रमा और सूर्य में जीवन नहीं है। तो ये गलत सिद्धांत है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि सर्वगत, हम व्यवहारिक रूप से भी देख सकते हैं कि हवा में भी जीवात्मा है। मानते हो? हवा के अंदर जीवात्मा है, मानते हो ना? है, तो पृथ्वी के अंदर भी जीवात्मा है, ठीक है, जल के अंदर भी जीवात्मा है, तो फिर अन्य लोकों में जीवात्माएं क्यों नहीं हो सकती? जब जल में हो सकती है, पृथ्वी पे हो सकती है, तो फिर अन्य लोकों में सूर्य और चंद्रमा पे क्यों नहीं हो सकती? इस लोक में और अन्य लोकों में क्या अंतर है? कोई अंतर थोड़ी है भाई, इस लोक में और उस लोक में कोई अंतर थोड़ी है। ये भी 5 तत्वों से बना है, वो भी 5 तत्वों से बना है। यहाँ पे पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, तो सूरज में अग्नि तत्व की प्रधानता है, जल में जल तत्व की प्रधानता है, वायु में वायु तत्व की प्रधानता है, पृथ्वी में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है ना? तो कृष्ण कहते हैं सर्वगत, अर्थात जीवात्मा सर्वत्र है। श्री कृष्ण हर व्यक्ति के हृदय के अंदर है। यदि वैज्ञानिक लोग अपने को महान समझते हैं तो वे देखे कि पुस्तक के अंदर कभी कभी, देखिए श्रील प्रभुपाद कितना बढ़िया उदाहरण देते हैं, पुस्तक के अंदर कभी कभी छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। पुरानी पुरानी किताबें होती है ना, आपने देखेंगे बहुत छोटे छोटे से कीड़े होते हैं उनके अंदर। तो अब यदि वे महान वैज्ञानिक हैं तो पता लगाए कि उस कीड़े का हृदय कहाँ पे है, और यदि उसके हृदय में कृष्ण तथा जीवात्मा नहीं है तो वह कीड़ा चल कैसे रहा है ना? तो उसमें सब कुछ है। तो वैज्ञानिक इस प्रकार से, अब वैज्ञानिक बड़े बड़े वायुयान बना लिए इन्होंने, है ना, बड़े पक्षी जैसे वायुयान तो बना लिए, लेकिन क्या ये कीड़े बना सकते हैं? वो जो किताबों के अंदर छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं वो बना सकते हैं क्या वैज्ञानिक? है, और वो कीड़ा उड़ता भी है, उड़ता भी है वो, है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। थर्ड है, यह जीवात्मा स्थाणु है। राजप्रभु समझ में आ रहा है? जगत पालिका सीता माता जी, वीडियो ऑन करके कहाँ गए आप? अच्छा सुन रहे हो, ठीक है, थैंक यू। तो स्थ और अणु, तो स्थ का अर्थ है स्थाणु, स्थाणु है ना, तो स्थ और अणु संधि विच्छेद किया इसका। तो स्थ का अर्थ है स्थित और अणु का अर्थ है छोटा सा कण, ठीक है। तो इस प्रकार स्थाणु का अर्थ हुआ शरीर में स्थित छोटा सा कण, ठीक है। अब इसके पहले भगवान ने जीवात्मा को सर्वगत कहा था। अब सर्वगत की व्याख्या जिस प्रकार से हमने की है, मायावादी लोग उसका उस प्रकार से ना करके दूसरे प्रकार से करते हैं। मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं सर्वगत का अर्थ है सर्वव्यापी। क्या कहते हैं? सर्वगत का अर्थ है सर्वव्यापी, हाँ। तो उनका कहना है कि जिस प्रकार वायु तथा आकाश सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से आत्मा भी सर्वव्यापी है। परंतु यह बात गलत है, क्योंकि सर्वगत के पश्चात भगवान जीवात्मा के लिए यहाँ पर स्थाणु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, है ना, जो कि यह जीवात्मा के शरीर के अंदर स्थित छोटा सा कण है। उपनिषदों में भी जीवात्मा के विषय में वर्णन मिला है। क्या मिला है? कि जीवात्मा का आकार है, और हमने पढ़ा भी है क्या आकार है जीवात्मा का? केश के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, है ना। तो इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति संदेह करे कि छोटा सा जीवात्मा शरीर में एक ही स्थान पर स्थिर है या पूरे शरीर में गतिशील है, तो स्थाणु का अर्थ स्थिर अणु भी होने के कारण उत्तर मिल जाता है कि जीवात्मा शरीर में एक ही स्थान पर स्थिर है।
श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जीवात्मा शरीर के अंदर हृदय में परमात्मा के साथ उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार एक ही वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं। आपने कई बार सुना होगा, है ना, कथा में सुनते हैं हम लोग कि एक पेड़ है, उस पर दो पक्षी बैठे हैं, एक तो खा रहा है फल और दूसरा उसको देख रहा है ना। तो यहाँ पे वही उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। फोर्थ है, यह जीवात्मा अचल है। स्थाणु के पश्चात भगवान अगला शब्द प्रयोग करते हैं, अचल। श्लोक की सेकंड लाइन में देखिए, अचल। अचल का अर्थ है जड़ या निष्क्रिय, है ना। तो इस भौतिक शरीर में जीवात्मा विवश होकर प्रकृति के गुणों से बंधा होने के कारण कर्म करता है। ठीक है। अब जो जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में है वो तो अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा में लगी हुई है, लेकिन जो भौतिक जगत में है वो जीवात्मा ईश्वर के समान स्वतंत्र होने की इच्छा करती है। इसलिए इन जीवों को भगवान की भौतिक प्रकृति से तीन गुणों से इतनी बुरी तरह से बांध रखा है कि जहां भी स्वतंत्र चेष्टा जरा भी नहीं कर पाती है वो। समझ में आ रहा है आपको? आध्यात्मिक जगत में तो जो आत्माएं हैं वो तो आराम से भगवान की अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में लगी हुई है, लेकिन जो भौतिक संसार में जो जीवात्मा है वो क्या करती है कि भगवान के समान स्वतंत्र होने की इच्छा करती है। वो स्वतंत्र नहीं है ना। तो वो भगवान के समान स्वतंत्र होने की इच्छा करती है। तो भगवान जो है भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से इनको बांध देते हैं। ठीक है। बांधने के बाद अब आप बंधे हुए हो तो आप कुछ कर सकते हो क्या? आपको पूरी तरह से बांध दिया है तो आपके हाथ पैर नहीं हिल सकते, आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो भगवान ने जो यहाँ के जो भौतिक संसार में लोग हैं उनको भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंदर बांध दिया है। तो अब वो स्वतंत्रता भी चाह के भी कुछ नहीं कर पाते हैं वो लोग, है ना। ऐसा तो गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य हो जाता है। भाई कर्म तो आपको करना ही है, या तो भगवान के निर्देश, भगवान ने जैसे भगवत गीता में जो निर्देश दिए उनके अनुसार करो, और नहीं तो फिर आप प्रकृति के उन तीन गुणों से बंध के करो, है जिसमें आप स्थित हो। ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवात्मा को तीन गुणों से इस प्रकार से बांधा गया है कि जिस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को रस्सी से कसकर बांधा जाए तो अचल अर्थात निश्चेष्ट हो जाता है, वो कुछ भी चेष्टा नहीं कर पाता वो, है ना, जैसे कि बांध दिया जाता है। परंतु यहाँ पे प्रश्न उठता है कि यदि जीवात्मा अचल है तो फिर वो विभिन्न प्रकार के कर्म कैसे कर सकता है? जब आप जीवात्मा अचल कह रहे हो आप, तो वो फिर कर्म कैसे कर सकता है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर है ना, कठपुतली देखी है आपने, है कठपुतली देखी है आपने? जिस प्रकार से रस्सियों के द्वारा कठपुतलियां बंधी होती है, वैसे ही तीन गुणों से ये रस्सियां, तीन गुणों की रस्सियों से हम बंधे हुए हैं। ठीक है। अब वास्तव में देखने में तो वह अचल है, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों से बंधा हुआ है। जीवात्मा यद्यपि कार्य करता हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में वह अचल है। समझ में आ गया प्रीति माता जी? समझ में आ गया? आ गया। ठीक है। पांचवा है, जीवात्मा सनातन है। अचल के पश्चात भगवान जीवात्मा के लिए अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं, सनातन। यद्यपि यह जीवात्मा इस भौतिक जगत में माया के तीन गुणों से बंधा होने के कारण अचल अर्थात निष्क्रिय है, परंतु वास्तव में यह जीवात्मा भगवान के सनातन धाम में भगवान की सनातन सेवा करने का अधिकारी है। यदि गीता में अन्य स्थानों पर सनातन शब्द का प्रयोग देखा जाए तो हम देखते हैं 8.20 में देखिए, भगवान अन्यो भावो सनातन कहकर अपनी सनातन प्रकृति का वर्णन करके 8.21 में बतला रहे हैं, तद धाम परमम मम, अर्थात वह मेरा धाम परम धाम है। इस प्रकार से 15.6 में तद धाम परम मम, अर्थात वह मेरा परम धाम है। ऐसा कहकर भगवान कहते हैं, मम अंशो जीव भूत सनातन,
अर्थात जीवात्मा जो है वो मेरा सनातन अंश है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो स्थानों पर भगवान सनातन शब्द का प्रयोग क्रमशः अपने धाम तथा अपने जीवात्मा के लिए कर रहे हैं, है ना। जीवात्मा और अपने धाम के लिए भगवान सनातन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो इससे यह बात सूचित होती है कि भगवान के सनातन धाम में ही सनातन जीवात्मा के लिए निवास करना उचित है। तो इस श्लोक में सनातन शब्द का अर्थ यही है कि जीवात्मा श्री कृष्ण का सनातन अंश है। अब इसका अर्थ यह भी है कि श्री कृष्ण जीवात्मा के सनातन अंशी है। ठीक है, हम अंश हैं और भगवान अंशी है। तो अंश का कार्य क्या है? अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि यदि जीवात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को स्वीकार कर ले, वह प्रकृति के गुणों के बंधन से छूट जाएगा। यदि हम भगवान के साथ अपना संबंध जान लें, स्वीकार कर लें कि हाँ भगवान के साथ हमारा सनातन संबंध है, तो फिर ये जो प्रकृति के 3 गुण है वो हमको परेशान नहीं करेंगे। शिला प्रभुपाद ने 28 नवंबर 1972 को जब हैदराबाद में इस श्लोक पर प्रवचन दिया था तो उस समय कहा था कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक ऐसा प्रयास है कि इन सभी सनातनों को सम्मिलित किया जाए। जीव सनातन है, भगवान कृष्ण सनातन है, उनका स्थान सनातन है। क्या क्या है? जीव सनातन है, ठीक है, भगवान कृष्ण भी सनातन है और उनका जो स्थान है वो भी सनातन है। जिस प्रकार हम इस अनित्य जगत में साथ साथ रहने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे माता पिता, बच्चे, मित्र, समाज जिस प्रकार से है, उसी प्रकार उस सनातन जगत में भी हमारा पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन होता है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है और वहां पे सब कुछ सनातन है। ठीक है, अब श्री कृष्ण यहाँ पर जीवात्मा का लक्षण बता रहे हैं, सनातन, और गीता के अंत में निष्कर्ष बतला रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य के मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। यह सनातन धर्म है। श्री कृष्ण सनातन है, मैं सनातन हूं, आप सनातन हैं। हमें सनातन के धरातल पर आना है। श्री कृष्ण का सनातन सेवक हूं, यह एक सनातन तथ्य है। जब तक हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं, हम प्रसन्न नहीं हो सकते। यह सनातन सत्य है। दूसरे शब्दों में यदि हम श्री कृष्ण की सेवा में लग जाए तो इस सनातन धर्म का अभ्यास करने से हमें सनातन धाम में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण श्लोक के अंतिम शब्द के द्वारा हमें संकेत कर रहे हैं कि हम उनके साथ अपना भूला हुआ सनातन संबंध स्थापित करें तथा संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाएं। क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम्हारे साथ जो मेरा सनातन संबंध है उसको तुम भूल गए हो, उसको तुम याद करो, है ना। उस सनातन संबंध को जोड़ो, मेरे साथ जो तुम्हारा संबंध है उसको याद करो, है ना। तभी तुम सुखी होगे, तभी तुम दुखों से मुक्त होगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 24 समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
किसी का कोई क्वेश्चन जिज्ञासा हो तो एक मिनट में रिकॉर्डिंग